फिल्म की शुरुआत मेसन से होती है, जो अपने कुत्ते के साथ एक सुनसान टापू पर बने लाइट हाउस पर खड़ा दूर से आती एक फिशिंग बोट को देख रहा है। जैसे जैसे नाव करीब आती है, जेसी छोटी रोइंग बोट में बैठकर टापू की तरफ बढ़ती है। वो किनारे पर नाव बांधती है, लकड़ी के केबिन के अंदर राशन का एक बॉक्स और एक छोटा सा तोहफा रखती है और फिर वापस चली जाती है। जेसी के जाते ही मेसन लाइट हाउस से नीचे उतरता है। वो सामान उठाकर अपने घर ले जाता है, लेकिन तोहफा वहीं केबिन में छोड़ देता है। घर आकर वो एक बोतल खोलता है, शराब पीता है और अकेले खुद के साथ शतरंज खेलता है। अगले दिन जेसी एक और बॉक्स लेकर लौटती है। उसके जाते ही जेसी लंगड़ाते हुए दूसरे कमरे में जाती है और दराजें खंगालती है। उसे एक चाकू मिलता है, जिसे वो छिपा लेती है, इससे पहले कि मेसन लौटे। रात में मेसन उसकी सिहरन और नींद में बड़बड़ाने की आवाज से जागता है। वो उसके पास बैठता है। जेसी घबरा जाती है और चाकू निकाल लेती है। मेसन शांति से चाकू उसके हाथ से ले लेता है और कहता है कि ये बस एक बुरा सपना था। फिर वो उसे सिखाता है कि चाकू सही तरीके से कैसे पकड़ा और इस्तेमाल किया जाता है ताकि खुद की हिफाजत कर सके। अगली सुबह मेसन सूजे हुए पैर की वजह से जेसी को उठाकर वॉशरूम तक ले जाता है। फिर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग जाता है और कुछ वक्त स्केच बनाने में बिताता है। दोपहर का खाना बनाते वक्त वो देखता है कि जेसी बाहर कुत्ते के साथ बैठी है। मिशन अपनी नाव लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही जेसी घर की तलाशी लेती है। उसे अपनी और जैक की बनाई हुई एक स्केच मिलती है। एक दराज में उसे वो ग्लोब भी मिलता है जो उसने कभी मेसन को गिफ्ट किया था। मेसन स्कॉटलैंड के एक नजदीकी शहर में पहुंचता है और एक फार्मेसी की तरफ जाता है। अंदर जाने से ठीक पहले वो दरवाजे पर लगे कैमरे को देखता है। दृश्य बदलता है लंदन के व्हाइट हॉल में, जहाँ एक पब्लिक इंक्वायरी चल रही है। हैनोरन मैनिफोर्ड से सवाल कर रही है, जो सरकार का प्रतिनिधि है। वो याद दिलाती है कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि सरकार ब्रिटिश नागरिकों का निजी डेटा इकट्ठा नहीं करेगी, लेकिन MY6 पर हुए एक हैक के बाद खुलासा हुआ कि सरकार थिया नाम का एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम बनाने के लिए हर तरह का डेटा जमा कर रही थी। मैनिफोर्ड कहता है कि थिया का मकसद खतरों की भविष्यवाणी करना और उन्हें रोकना है, और लोगों को सवाल उठाने की बजाय शुक्रगुजार होना चाहिए। हैनरन चेतावनी देती है कि इससे थिया बंद भी हो सकता है और मैनिफोर्ड और प्रधानमंत्री फोरम पर जांच बैठ सकती है।
अधिकारियों को समझ आता है कि पूरी टीम मारी जा चुकी है और उनका निशाना चेरमोएव नहीं था। मैसन और जेसी नाव से सफर कर रहे हैं। जेसी उसके हाथ पर खून देखती है। वो कहता है कि वो ठीक है और वो लोग एक घर की तरफ बढ़ते हैं। मैसन अपनी बंदूक जेसी को देता है और कहता है बाहर इंतजार करो। वो अंदर कुछ ढूंढने जाता है, तभी घर का मालिक अचानक बंदूक तान देता है। जेसी तुरंत अंदर आती है और आदमी से हथियार नीचे करने को कहती है। वो पूछती है क्या वो घायल मैसन की मदद कर सकता है। हेडक्वार्टर में मेडिसन नाम की ऑपरेटर रोबेरा को बताती है कि किसी बेहद माहिर शख्स ने थिया के कोड से छेड़छाड़ की है। जब भी कैमरे मैसन को पहचानते हैं, सिस्टम उसे झूठा चेरमोएव दिखाता है। रोबेरा मैनीफोर्ड को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो मैसन को जानता है। मैनीफोर्ड पूछता है उसने ये नाम कहां से सुना, और रोबेरा बताती है कि मैसन ने अभी अभी पूरी टीम खत्म कर दी है। मैनीफोर्ड कहता है कि जो वो बताने जा रहा है वो टॉप सीक्रेट है और इस कॉल के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सालों पहले MI6 ने ब्लैक काइट्स नाम का एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें बेहद कुशल एजेंट शामिल थे और मैसन उनमें से एक था। एक मिशन के दौरान उसे एक विदेशी एजेंट को खत्म करने का आदेश मिला, लेकिन मैसन ने टारगेट को बख्श दिया, अपनी रिपोर्ट झूठी बना दी और गायब हो गया। जब रोबेरा पूछती है क्यों, मैनीफोर्ड कहता है शायद मैसन को बड़ी रकम देकर पलट लिया गया था। वो चेतावनी देता है कि मैसन बेहद खतरनाक है और उसे खत्म करने के लिए हर संसाधन इस्तेमाल करने को कहता है। रोबेरा फिर मेडिसन को रिस्ट्रिक्टेड फाइलें खंगालने को कहती है। फाइलों से खुलासा होता है कि मैसन का मिशन एक ईरानी वैज्ञानिक से जुड़ा था जिसने न्यूक्लियर राज MI6 को सौंपे थे। उसकी हिफाजत करने के बजाय मैसन को आदेश मिला था कि उसे मार दे ताकि MI6 अपनी भागीदारी से इनकार कर सके, लेकिन मैसन ने इनकार कर दिया। जब रोबेरा ये सब देख रही होती है, मैनीफोर्ड कमरे में छिपे कैमरे से उसे चुपचाप देख रहा होता है। मेसन वादा करता है कि आज रात सब खत्म हो जाएगा और वो सुरक्षित रहेगी। जब जेसी पूछती है वो कहाँ जाएगा तो वो कहता है दुनिया में छुपने के लिए हमेशा कोई ना कोई जगह होती है। जेसी साथ चलने की जिद करती है लेकिन वो मना कर देता है, कहता है उसे बचाने का एक ही तरीका है, इन सबके पीछे जो लोग हैं उन्हें रोकना। मैसन और जेसी लंदन पहुंचते हैं। हेडक्वार्टर में रोबेरा पूछती है क्या मैसन का कोई सुराग मिला। मेडिसन कहती है नहीं, लेकिन कोई बाहरी शख्स थिया में लॉग इन हुआ है। रोबेरा कहती है पता लगाओ कौन है। मैसन और जेसी एक क्लब में दाखिल होते हैं। जेसी कैमरे की तरफ इशारा करती है लेकिन मैसन जानबूझकर अपनी
कैप हटा देता है ताकि सिस्टम उसका चेहरा साफ रिकॉर्ड करे। बाउंसर उन्हें रोकते हैं, लेकिन मैसन उन्हें गिरा देता है और कहता है उसे किमल के पास ले जाया जाए। मैनीफोर्ड अपनी स्क्रीन पर मैसन को देखता है और एक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी एक्सेस ब्लॉक हो जाती है। मैडिसन पकड़ लेती है कि थिया में चोरी छिपे लॉग इन करने वाला मैनीफोर्ड ही है और रोबेरा को बता देती है। अंदर कमाल मैसन से मिलता है। बाद में हेडक्वार्टर में रोबेरा की टीम जेसी पर नजर रखती है। वो एक कैफे में अकेली बैठी है, उम्मीद करती हुई कि मैसन फिर दिखे। एक वेटर उसे एक लिफाफा देता है। तुम्हारे दोस्त ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है। उम्मीद है आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर मौजूद और भी शानदार फिल्मों और सीरीज को जरूर देखें और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।